एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। नल सेट का मतलब ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। और नल सेट को हम वाइड सेट भी कहते हैं और एम्प्टी सेट भी कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कहता है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। हमें ऐसे ओड नेचुरल नंबर बताने हैं जो 2 से डिविजिबल हों। तो ऐसा कोई भी ओड नेचुरल नंबर नहीं हो सकता जो 2 से डिविजिबल भी हो, क्योंकि 2 से डिविजिबल तो सभी नंबर्स इवन नंबर्स होते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे गिवन सेट इज इक्वल टू 5। एम्प्टी सेट को हम 5 से डिनोट करते हैं, 5, या हम इसे करली ब्रैकेट ओपन करके क्लोज करके और खाली ब्रैकेट छोड़ देते हैं। गिवन सेट इज़ 5 और एम्प्टी सेट को ऐसे भी डिनोट करते हैं, 5 सिंबल से भी डिनोट करते हैं। बिकॉज देयर इज नो ओड नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। गिवन सेट इज एम्प्टी सेट बिकॉज देयर इज नो ओड नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कहता है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। हमें पता है कि जो 2 होता है वो इवन प्राइम नंबर होता है। एकमात्र 2 ही ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि गिवन सेट इज इक्वल टू 2, करली ब्रैकेट में लिखते हैं 2 को। एक ही ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, लेकिन एक तो है, इसलिए ये नल सेट नहीं है। Because given set contains one element, so it is not a null set. क्वेश्चन फर्स्ट के थर्ड पार्ट में कहता है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 5। एक्स 5 से छोटा भी हो और x 7 से बड़ा भी हो। तो ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर नहीं होता जो 5 से छोटा भी हो जाए और 7 से बड़ा भी हो जाए। जो 5 से छोटा है वो 7 से बड़ा नहीं हो सकता, जो 7 से बड़ा है वो 5 से छोटा नहीं हो सकता। तो गिवन सेट को हम कहेंगे ये एम्प्टी सेट है। गिवन सेट इज एम्प्टी सेट बिकॉज there is no natural number which is less than 5 and greater than 5. Given set is empty set because there is no natural number which is less than 5 and also greater than 7. अब फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में कहता है द सेट ऑफ ऑल y such that y is a point common to any 2 parallel lines। हमें पता है पैरेलल लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि पैरेलल लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट करती ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं गिवन सेट इज एम्प्टी सेट। गिवन सेट इज एम्प्टी सेट बिकॉज 2 पैरेलल लाइंस हैव नो कॉमन पॉइंट। जब सेट के एलिमेंट्स के लिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी लिखी हो कि एक भी एलिमेंट ऐसा ना मिले जो उस सेट को सेटिस्फाई कर सकता हो, उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर सकता हो, तो ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। एम्प्टी सेट को हम वाइड सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं और एम्प्टी सेट भी कहते हैं। इसे 5 से डिनोट करते हैं या फिर करली ब्रैकेट को खाली छोड़ देते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट हम उस सेट को कहते हैं जिसके एलिमेंट्स की काउंटिंग कहीं जाके ख़त्म हो जाए, यानी जिसके एलिमेंट्स की काउंटिंग का जो नंबर है वो डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखता हो कोई सेट, तो उसे कहते हैं फाइनाइट सेट। या किसी एम्प्टी सेट को भी हम फाइनाइट सेट कहते हैं।
और जिस सेट के एलिमेंट्स की काउंटिंग ख़त्म ही ना हो, यानी जिसके एलिमेंट्स ही इनफाइनाइट्स हों, तो ऐसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है हमसे द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। हमें पता है कि एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो ये फाइनाइट काउंटिंग हो गई, डेफिनेट काउंटिंग होगी, 12 मेंबर्स हैं इस सेट के, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो सेट है वो फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर इज फाइनाइट सेट, हैंस गिवन सेट इज फाइनाइट। ये जो 3 डॉट्स होते हैं आखिरी में, ये तो इनफाइनाइट नंबर को ही शो करते हैं। अब क्योंकि जो गिवन नंबर्स हैं वो इनफाइनाइट हैं, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। सिंस गिवन नंबर्स आर इनफाइनाइट, हैंस द गिवन सेट इज इनफाइनाइट। अब सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में है 1 2 3 डॉट्स देके 99 और 100। ये 3 डॉट्स 4 5 6 7 8 9 98 तक के लिए हैं, फिर 99 और 100। इसका मतलब इस सेट में कुल मिला के 100 नंबर्स हैं, इनकी काउंटिंग हम कर सकते हैं। तो जिस सेट के मेंबर्स की हम डेफिनेट काउंटिंग होती है उसी को हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। Since the set of given numbers is finite, hence the given set is finite. The set of positive integers greater than 100. हमें पता है कि जो इंटीजर्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, ग्रेटर देन 100 तो इनफाइनाइट इंटीजर्स हो सकते हैं, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। Since set of positive integers greater than 100 is infinite, set of positive integers greater than 100 is infinite, hence it is infinite set. Hence the given set is infinite. The set of prime numbers less than 99, क्योंकि 99 से छोटे प्राइम नंबर्स की काउंटिंग हम कर सकते हैं। The set of prime numbers less than 99 is finite, hence given set is finite set. वन 1.2 के थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी सेकंड क्वेश्चन की तरह हमें बताना है कि दिया गया सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट सेट है। थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कहता है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हमें मालूम है एक्स एक्सिस के पैरेलल तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं, बिकॉज इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमें पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, बिकॉज द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज 26। Hence given set is finite. हम कह सकते हैं द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। हम कह सकते हैं गिवन सेट इज 5 10 15। इस तरह से ये इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे मल्टीपल ऑफ 5 में, तो बिकॉज मल्टीपल ऑफ 5 आर इनफाइनाइट। Hence given set is infinite.
द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। अब अर्थ के ऊपर जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो एनिमल्स का, लेकिन एनिमल्स की काउंटिंग तो हो सकती है। बिकॉज द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ इज फाइनाइट, hence given set is finite। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0। हमें पता है किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास कर सकते हैं। ओरिजिन होता तो एक पॉइंट ही है। ये रहा हमारा ओरिजिन O 0 0। यहाँ से एक सर्कल ये पास कर गया, एक सर्कल ये भी यहाँ से पास कर गया, और रेडियस बढ़ा देंगे एक सर्कल, इसी तरह से इधर से भी सर्कल पास कर जाएगा। तो ओरिजिन से पास करने वाले सर्कल्स की जो संख्या है वो इनफाइनाइट होती है। बिकॉज इनफाइनाइट सर्कल्स कैन पास थ्रू द ओरिजिन। Hence given set is finite। एक्सरसाइज 1.2 के फोर्थ क्वेश्चन में पूछता है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। हमें पता है दो सेट इक्वल तभी होते हैं जब उनके सभी एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हों। अब फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में दोनों सेट रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, और हमें मालूम है रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता। ए सेट के मेंबर्स हैं ए बी सी डी, और बी सेट के भी यही मेंबर्स हैं ए बी सी डी। इनका ऑर्डर अलग अलग है। हमें मालूम है रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसलिए यहाँ पर ए और बी के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, इसलिए यहाँ ए और बी सेट इक्वल हैं। तो हम कहेंगे भाई ए और बी यहाँ पर इक्वल हैं। बिकॉज गिवन टू सेट्स हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो 12 है वो सेट ए का मेंबर है और सेट बी का 12 मेंबर नहीं है। कोई भी एक एलिमेंट उठा लो जो सेट ए का मेंबर हो और सेट बी में ना हो, या सेट बी का मेंबर हो और सेट ए में ना हो। जैसे 18 है, वो सेट का बी का मेंबर है लेकिन सेट ए का मेंबर नहीं है। जैसे हमने उठा लिया कि 12 जो है 12 बिलोंग्स टू सेट ए, बट 12 डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। अब हम कह सकते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी। इट इम्प्लाइज दैट सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में सेट ए गिवन है 2 4 6 8 10, और सेट बी गिवन है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10। अगर हम इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सेट बी के एलिमेंट्स को लिखना चाहें तो सेट बी के एलिमेंट्स हमने वो लिखने हैं जो इवन इंटीजर्स हों और लेस देन 10 हो। पॉजिटिव इवन इंटीजर तो वो 2 से ही शुरू होंगे। 2 4 6 8 और लेस देन और इक्वल टू 10 भी है तो 10 भी आएगा। अब हम देख सकते हैं कि सेट ए के सभी एलिमेंट्स और सेट बी के सभी एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है। अब हम कह सकते हैं सिंस गिवन टू सेट्स हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, इट इम्प्लाइज सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। यहाँ सेट ए को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। सेट ए को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हमने 10 के सभी मल्टीपल्स लिखने हैं। 10 20 30 और 3 डॉट्स लगा देंगे क्योंकि 10 के मल्टीपल तो इनफाइनाइट होते हैं, तो करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। और हमें सेट बी गिवन है, यहाँ पर सेट बी भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, नहीं सेट हमें
सेट बी हमें रोस्टर फॉर्म में गिवन है 10, 15, 20, 10, 15, 20, 25, 30 और 3 डॉट्स लगा रखे हैं। ये भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। अब हम देख सकते हैं कि जो 15 है वो बी सेट का मेंबर है, लेकिन 15 सेट ए का मेंबर नहीं है। तो हम किसी भी एक एलिमेंट्स को दिखा देंगे कि जो सेट बी का मेंबर है लेकिन सेट बी ए का नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट 15 है वो बिलोंग्स टू सेट बी, बट एलिमेंट 15 does not belong to set A. It implies that set A is not equal to set B. Set A is not equal to set B. कोई भी एक एलिमेंट किसी सेट का उठा लो जो एक सेट का मेंबर हो लेकिन दूसरे सेट का मेंबर ना हो, तो इसका मतलब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स नहीं है। तो कह सकते हैं कि दो गिवन सेट जो हैं वो इक्वल नहीं है। एक्सरसाइज 1.2 के 5th क्वेश्चन में भी हमसे पूछता है आर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, और अगर सेट इक्वल हैं तो रीजन बताना है। अब 5th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में सेट ए के दो ही मेंबर हैं 2 और 3, और सेट बी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के अगर हम सोल्यूशन ढूंढना चाहें तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा। हमने 5 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका प्रोडक्ट 6 हो लेकिन उनका जो समेशन है प्लस 5 आना चाहिए। तो 3x और 2x ये मिलके 5x भी होते हैं और इनका प्रोडक्ट 6x स्क्वायर भी होता है। तो ये फैक्टर हो गए हमारे 5x के। अब पहले दोनों फैक्टर में से कॉमन हमने लिया x इजकल टू 0 लिख लेते हैं। पहले दोनों फैक्टर में से हमने कॉमन लिया x, तो बचा x प्लस 3, प्लस दूसरे दोनों फैक्टर में से हमने 2 कॉमन लिया तो बचा x प्लस 3। अब x प्लस 3 इन दोनों में कॉमन है और x प्लस 2, और दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 होने पर हम कहते हैं या तो पहला फैक्टर 0 होना चाहिए या दूसरा फैक्टर 0। तो जब पहला फैक्टर 0 कहेंगे तो x का आंसर -3 आएगा, और जब दूसरे फैक्टर को 0 कहेंगे तो x का आंसर -2 आएगा। इसका मतलब जो सेट बी है, सेट बी में हमें दो ही मेंबर मिले, एक तो -3 और एक -2। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो a के दो एलिमेंट्स हैं वो 2 और 3 प्लस के हैं, जबकि b के जो एलिमेंट्स हैं वो -3 और -2 हैं। हम कोई भी एक एलिमेंट उठा लेंगे और कह देंगे 2 बिलोंग्स टू सेट a बट 2 डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। और अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जो एक सेट में है और दूसरे सेट में नहीं है तो सेट तो इक्वल तो नहीं है। इट इम्प्लाइज दैट सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। कोई भी एक एलिमेंट, यहाँ का एलिमेंट उठा सकते थे तो हम कह सकते थे -3 बिलोंग्स टू सेट बी बट -3 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। इट इम्प्लाइज दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी। यहाँ सेट ए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। अगर सेट ए को हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो F, L, अब रिपीट नहीं करते क्योंकि एलिमेंट रिपीट नहीं होते रोस्टर फॉर्म में, L, O भी लिखना था O, और फिर L को नहीं लिखना, O को नहीं लिखना, W। ये कुल मिला के रोस्टर फॉर्म में हमें 4 लेटर का एक सेट मिला। अब सेट बी हमें गिवन है द सेट ऑफ ऑल y such that y is a letter of the word wolf is a letter। अब इस सेट बी को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो W, O, L और F ये सभी डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं तो सभी लिखे जाएंगे और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि A सेट में भी FLOW है और बी सेट में भी FLOW है। क्योंकि रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता तो हम कह सकते हैं कि ए और बी के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं। हम कह सकते हैं गिवन 2 सेट्स हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स।
It implies that set A is equal to set B. Set A is equal to set B. अब यहाँ हमसे 6th क्वेश्चन में पूछता है फ्रॉम द गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। हम यहाँ देख सकते हैं कि B के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और D के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ऑर्डर तो मैटर करता नहीं है, आगे पीछे कहीं पे भी लिखे हों ये एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, बिकॉज सेट B एंड D हैव सेम एलिमेंट्स। सेट B के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और सेट D में भी यही 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। क्योंकि रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए सेट के एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसलिए सेट B और सेट D के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं। बिकॉज सेट B एंड सेट D हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, इट इम्प्लाइज दैट सेट B इज इक्वल टू सेट D। इसी तरह हम देख सकते हैं कि सेट E के मेंबर्स हैं -1 और 1 और सेट G के भी यही मेंबर्स हैं -1 और 1। ऑर्डर मैटर करता नहीं है, इसलिए सिंस सेट E एंड सेट G हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, इट इम्प्लाइज दैट सेट E इज इक्वल टू सेट G।